बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज मैं रीहुल कुलिया के मतलब आपकी खिदमत के अंदर कुछ जो है वो गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ। रीहुल कुलिया किसे कहते हैं? ये गुर्दे की हवा होती है। कुलिया कहते हैं गुर्दे को अरबी के अंदर। तो री बमाना हवा, यानी गुर्दे के अंदर हवा का चले जाना। तो इससे बहुत ज़्यादा बेजारी होती है और ये अक्सर बेशतर देखा है हमने। जो बादी चीज़ें ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं उनको इस तरह के अमराज जो हैं वो पैदा होते हैं। और इसी तरह अक्सर मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात लोग जब दांत ख़राब हो जाते हैं 40-50 साल के होते हैं, तो आजकल तो बच्चों के भी हो रहे हैं, तो वो जब डेंटल सर्जन वगैरह से कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो इन्फेक्शन के लिए उनको मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं। और वो इतनी गर्म होती हैं, इतनी शदीद मतलब कि उनकी वजह से बाज़ औक़ात जो है वो अंदर बंदे के गुर्दे के अंदर ख़राबी जो है वो पैदा कर देती है। और उसकी बिना पर फिर वो मारे मारे फिर रहा होता है। कभी उसको पसलियों के नीचे दर्द होती है, कभी पेन होती है, कभी जलन होती है, लेकिन दर हकीकत उसको गुर्दे जो है उनके अंदर जो है वो प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसके के लिए बेशुमार नुस्खा जाते हैं, लेकिन जो मेरे तजर्बे के अंदर आए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक नुस्खा आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ कि आपने जो काली मिर्च है वो लेनी है और गाय का जो पिता वगैरह होता है वो लेना है। तो बड़े आराम से पिते को एक तरफ से सुराख करके उसके अंदर आपने 1-2 तोला जो काली मिर्च है वो साबुत रख देनी है और फिर उसको छत के साथ लटका दें, यहाँ तक कि वो काली मिर्च जो है जब तक जितना उसके अंदर पिते का जहर वगैरह होता है वो उसको पी ले। तो बस ये मिर्चें जो है वो महफूज करके रख लें। जब कभी किसी को गुर्दे की दर्द हो या रीहुल कुलिया वगैरह हो तो उसको एक मिर्च जो है वो नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें, नहीं तो अरक जो सौंफ का है उसके साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फ़ज़ल ताला उसको फ़ौरन जो है वो आराम आ जाएगा। तो इसके साथ साथ एक नुस्खा हम और इस्तेमाल करवाते हैं, उसमें जौ खार होती है और संग दाना मुर्ग और तो हम तुलसी जो सुरख वाले हैं वो लेने हैं। तो इसके बराबर ही शक्कर वगैरह जो है वो ले लेते हैं। तो ये तकरीबन 4 चीज़ें बन जाएंगी। आम वज़न लेनी है, तो इन सारी चीज़ों को साफ़ करें, साफ़ करने के बाद फिर बारीक करें और बारीक पाउडर बनाकर तो ये इसको महफूज कर लें। जब कभी दर्द हो तो खुश्क पुदीना जो है वो और सौंफ, इन दोनों चीज़ों का जो शादा या काढ़ा वगैरह इस तरह का वो बनाकर कावा, तो उसके साथ सुबह दोपहर और शाम आपने तकरीबन 3 ग्राम जो है वो इस्तेमाल करवानी है। इंशाल्लाह बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह ताला का फ़ज़ल शामिल होगा और मरीज़ चीखता हुआ, जिसको गुर्दे की पेन हो चुकी है, दर्द हो चुकी है, जलन होती है, चाहे वो दाएं गुर्दे के अंदर चाहे वो बाएं गुर्दे के अंदर, इंशाल्लाह उसकी जलन ख़त्म होगी, दर्द ख़त्म होगी और उसकी जो पसलियाँ वहाँ की जो हवा है जो कि जिगर को लीवर को भी टच कर रही हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती है। ये बड़े बेहतरीन नुस्खा जात थे जो मैंने आपकी खिदमत के अंदर रख दिए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को तमाम ऐसी जो तकालीफ़ दे अमराज हैं उनसे अल्लाह ताला छुटकारा अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। तो याद रखिएगा, मेरा जो चैनल है अफ़ज़लिया तिब्बी चैनल, इसको लाइक भी किया करें, इसको सब्सक्राइब भी किया करें और इसको शेयर भी अपने दोस्तों को किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। ये एक सदका जारिया है। अभी तो ये हमें लगता है कि हम शायद ये कोई मुश्किल काम है, लेकिन याद रखें जब हम यहाँ से आलम बरज़ख की तरफ कूच करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि यार छोटी छोटी नेकियां जो थी हमने क्यों नहीं हासिल की। तो इसलिए दस्तो बाजू बने, एक दूसरे का मतलब सहारा बने। इंशाल्लाह असल मुसलमान के अंदर जो सबसे बड़ी जो निशानी है वो यही है कि खिदमत खलक। ये जब हम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें रोज़ अता फरमाते हैं। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।